अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डॉलर को बाय बाय कहें और रुपए से प्यार करें। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मुफीद मशवरा दे दिया। डॉलर जमा करने वालों को वार्निंग दे दी, कहा डॉलर 200 से भी नीचे जाएगा। अभी डंडा नहीं उठाए और डॉलर की कदर करने लगी है, जिससे मईशत को फायदा होगा। बिजली पर सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत से जो हो सकेगा वो जरूर करेगा। जी हाँ, एक बार आपको फिर बताएंगे, डॉलर को बाय बाय कहें और रुपए से प्यार करें। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को मुफीद मशवरा दे दिया। डॉलर जमा करने वालों को वार्निंग दे दी गई है, कहा डॉलर 200 रुपए से भी नीचे जाएगा। डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो रहा है। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत, मैं मशहूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। कोशिश हमारी हुकूमत कर रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को, किसानों को, इनको जो कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं वो हम अपना हिस्सा डालें। 19 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इनको चार्ज करेगी जो हमारी बिजली की मिनिस्ट्री है। पूरी एफर्ट के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। इनके अपने प्लान्स हैं, इंशाअल्लाह उस पर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को फायदा होगा। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार आइन में दर्ज है। तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कयासारियों को फुल स्टॉप लगा दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज केस को नैब तरमीम से मुंसलिक करने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को तरमीम से पहले के कानून के तहत रिलीफ मिला। गलत बात करूं तो कौम मेरा गिरबान पकड़ सकती है। आर्मी चीफ का एक कानून में, आइन में एक बाकायदा दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा इंशाल्लाह। मरियम बेटी का जो केस है उसका इस कानून से, जो ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। पुराने कानून के तहत मेरिट पे फैसला हुआ है कि तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का 50 अरब रुपए, और इमरान खान की नाक के नीचे काबीना खुद वो चेयर कर रहे थे, और वो बंद लिफाफे में वो काबीना कहती है कि जनाब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में फलां अकाउंट में भिजवा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के खजाने में आना था। अगर कोई बात नहीं बता सका, हिम्मत ना पड़ी, तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन सच्ची बात करूंगा। अगर मैं गलत बात करूं तो कौन मेरा गिरबान पकड़ सकती है। खबर आपको दें, इमरान नियाजी सर से पांव तक झूठा है। ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। हम पर ऐसे इल्जामात लगाए गए जिनका सर है ना ही पैर। साजिश के ताने बाने इमरान खान से मिल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि साइफर डिकोड नहीं हो सकता। साजिश के तहत मिनट्स बनाए गए। साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। इमरान खान दोबारा मुसल्लत हुआ तो मुल्क को तबाह कर देगा। फौज को तकसीम करने की कोशिश की गई है। सही शख्स कौम के एतमाद के साथ खेला गया। ताना बाना साजिश का इमरान खान के साथ मिल चुका है। साजिशी टोला है, वो कह रहे हैं जनाब ये मिनट्स तो हमने बनाने हैं, आप फिक्र न करें, मिनट्स हम अपनी मर्जी के बनाएंगे। साजिश मुझ पर साबित हो जाए या कोलिशन को साबित हो जाए तो मैं, ये कौम को इख्तियार है, मुझे फांसी पे चढ़ा दे। ये मैंने अल्फाज कहे थे। साइफर जो है वो डी कोड नहीं हो सकता। किस तरह कौम फौज को तकसीम करने की कोशिश की। ये शख्स अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा खुदा न खासा मुसल्लत हुआ तो पाकिस्तान को तबाह कर देगा। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। ऑडियो लीक्स को नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत करार दे दिया। तोशा खाना केस की खुली समाअत का तालबा भी कर दिया। सहाफियों से मुलाकात में कहा कि लॉन्ग मार्च तैयारी के साथ अवाम का समंदर इस्लामाबाद आएगा। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन नून लीग से मिला हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सियासी अमल से दूर किया जा रहा है। हमारा मुकाबला मुखालफिन से नहीं, जराइम पेशा गिरोह से है। साइफर को जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। हुकूमत ना अहल करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन कुछ भी कर ले, अवामी ताकत हमारे पास है।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो शदीद नफ्सियाती दबाव में है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के लाइव विद मुजाहिद में बातचीत, कहा कि जो जबान शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल की वो वज़ीर आज़म के शायान निशान नहीं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च होगा और इलेक्शन की तारीख लेकर ही ख़त्म होगा। नए आर्मी चीफ के बारे में हमारा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत इस तैनाती का हक़ नहीं रखती। ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो उनके शायान शान नहीं है और ना वज़ीर आज़म ऐसी ज़बान का इस्तेमाल जेब देता है। और अमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है और वो हम करेंगे। उसमें हम तो चाहते हैं हुकूमत बैठ जाए, एक तारीख दे दे, मुल्क को इस हिजान की कैफियत से आज़ाद कर दे, इलेक्शन की तारीख का तयन कर ले। उनकी तो एक वो देश की एक मियाद है और उस मियाद का जब वो पूरी होनी है तो तैनाती होनी है। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई ठोस हिकमत अमली नहीं है। इमरान खान अपने 4 साला दौरे हुकूमत में सिंध फतह करने के ख्वाब देखते रहे, नाकामी इनका मुकद्दर बनी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन कहते हैं इमरान खान सिंध में इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं। जिनके अपने दौरे इक़्तिदार में सिंध के लोग मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हुए। इमरान खान ने सिंध के 3 अस्पताल विफाक के कंट्रोल में देने की साजिश की है। सूबे से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का इख्तियार छीनने की वारदात की गई। हालिया बारिशों और सैलाब से सिंध में लाखों लोग मदद के लिए पुकारने लगे थे, लेकिन इमरान खान ने इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सदर तहरीक इंसाफ का तारीफी इत्तेहादी सरकार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कई मामलात पर इमरान खान की पॉलिसी से 90 डिग्री चेंज नजर आया। सदर ने IMF से मुआहदे को ओके किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी हिमायत कर दी। कहा मुस्तकिल सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ऑडियो लीक जैसे मसाइल से निपटने के लिए साइबर सलाहियतें बढ़ाना होंगी। सैलाब से बचने के लिए डैम बनाना होंगे। हुकूमत फसलों की इंश्योरेंस मुतारिफ कराए। सदर का कहना था कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ, मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। मैं BISP और एहसास को की तारीफ करता हूं कि वो मेल न्यूट्रिशन को काबू करने के लिए पैकेट्स भी देते हैं और जो वापस खाली पैकेट्स लेकर आती हैं खवातीन, उसमें पैकेट्स के पैसे भी दिए जाते हैं। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता था। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो। साइबर पावर में छोटे छोटे ममालिक पाकिस्तान से आगे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज कमजोर हैं, इसको बेहतर करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि सैलाब से एक और तरफ निशानदही हुई है और वो ये है कि डैम्स की जरूरत है। इस सैलाब से जो नुकसान हमारी ज़राअत का हुआ, उस नुकसान के हवाले से एक चीज और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि क्रॉप डैमेज हुआ, पाकिस्तान को क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। कौमी असम्बली के 5वें पार्लिमानी साल का आगाज हो गया। सदर आरिफ अलवी ने मुश्तरका इजलास से खिताब तो किया, मगर खिताब के दौरान ऐवान मुकम्मल खाली रहा। सिर्फ 14 अरकान सीटों पर बराजमान नजर आए। खुद उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने भी इजलास का बॉयकॉट किया। सदर ने जल्द इलेक्शन की बात की। हुकूमती बेंचेस से आवाज उभरी, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिसने पार्लियामान का आइन तोड़ा हो उसका खिताब नहीं सुनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले असम्बली तोड़ने वाला शख्स ही असम्बली आकर तकरीर कर रहा है। ये इंतखाब का साल है, जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होते। ऐवान के 5वें पार्लिमानी साल का आगाज, सदर का ऐवान की मुश्तरका इजलास से खिताब। आरिफ अलवी 5वीं बार ऐवान से मुखातिब हुए, मगर इस बार मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। खिताब के दौरान ऐवान तकरीबन खाली रहा। उनकी अपनी जमात तहरीक इंसाफ ने सेशन का बाइकॉट किया। हुकूमती अरकान भी हल्के फुल्के शोर शराबे के बाद चलते बने। इसी अंदाज से एक शख्स जिसने ये असेंबली तोड़ी हुई है उसको कुछ शर्म यहाँ होनी चाहिए, यहाँ आके तकरीर कर रहा है। मुल्क आइन तोड़ा है, इस असेंबली को डिसॉल्व किया था। उनको जरा जाने से पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ वो उनको आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए।
442 रुकनी ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। PTI के मुनहरिफ अरकान और BAP के सेनेटर्स आखिर तक खिताब सुनते रहे। एक मौके पर सदर ने जल्द इलेक्शन की बात की। हुकूमती बेंचेस से आवाज उभरी, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। सदर ने जवाब दिया, आपने फैसला करना है, अलबत्ता जिद और सियासी नफरत को खत्म करना होगा। ये इंतखाब का साल है, एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। जल्दी हो जाए, अच्छा, मेरी राय अच्छा है, मगर ये आप तय करें, पोलराइजेशन खुदा के वास्ते इस मुल्क में खत्म करें। मुनासिब है, आप डिस्कस करें, जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होते। सदर मुमलिकत के खिताब के बाद मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मौख़िज़े का मुतालबा कर दिया। कहा, सदर ने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान गैर आइनी इक़दामात की हिमायत की, इसलिए पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों के साथ खिताब का बॉयकॉट किया। हुकूमत सदर मुमलिकत के मौख़िज़े की कार्रवाई का जल्द अज जल्द आगाज़ करे। आरिफ अलवी हल्फ तोड़ने और पार्लियामेंट के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल के हल के लिए पार्लियामान जाने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने PTI अरकान के इस्तीफे के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। आवाम ने भरोसा करके नुमाइंदगान को पार्लियामेंट भिजवाया, जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट जाकर बैठे हैं। अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से सौले अब्बासी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा पार्लियामान में जाने का मशवरा दे दिया है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट में जाकर अपनी साफ नीयत जाहिर करे। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मैं वो MNA हूँ जिसने 3 साल PTI में खड़े होकर PTI के पॉलिसियों की और PTI के उन कामों की मुखालफत की है जिसकी आज पूरी दुनिया ने, जिसकी गवाह है पूरी दुनिया कि ये खामियां थी, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी खामी थी इनकी असम्बली को छोड़ जाना। और हम 20 बंदे असम्बली में बैठे रहे और इन्होंने असम्बली में वापस आना है और जिस दिन ये वापस आएंगे उस दिन हम सच्चे हो जाएंगे। जब इनके मुनहरिफ अरकान जो 2 साल से नाराज़ थे PTI से और बार बार कह रहे थे कि PTI होश के नाखून ले, और जब PTI के अपने मुनहरिफ अरकान उनसे जुदा हो गए, जब इनके इत्तेहादी इनसे जुदा हो गए, जब इन्होंने देख लिया कि अब हुकूमत जो है करना इनके लिए नामुमकिन है, तो उस बेबसी के आलम में इन्होंने कहा कि जी अपोजिशन में तो हमने बैठना नहीं है, लिहाजा एक सेफ एग्जिट के तौर पर उन्होंने बेहतर समझा कि शायद वो बाहर निकल जाएंगे। जो है हर शख्स की समझ से बाहर है कि सेनेट में बैठे हैं, सूबाई असेंबली में बैठे हैं और ये कि ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं, तो ये इस तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि नेशनल असेंबली से क्यों वो जो है वो बागी हैं, उनको वापस आना चाहिए। उन्होंने एक इंडिकेशन भी दी है कि जी आप वो जो सो कॉल्ड साइफर है उसकी आप तहकीकात करवा लें तो हम आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली में वापसी पर अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की राय मुनकसिम नजर आती है। जहां कुछ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के हमायती हैं, तो वहीं बाज़ का कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर सेनेट और कौमी असम्बली का माहौल साजगार महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अंजुम शंटू के साथ सौले अब्बासी, GTV इस्लामाबाद। और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन E लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप चिप और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क। ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और बादाम ज़ाफ़रान के मज़ेदार फ्लेवर्स में। हुजूर पुरनूर की आमद का जिक्र करें, आपको बताएं कि 12 रबीउल की आमद के साथ ही कराची की मसाजिद को बरगी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा। बिल्कुल खारादार की जो मुख्तलिफ गलियां हैं उसे लाइटें लगाकर जो है वो सजा दिया गया है और एक बहुत ही मशहूर खारादार की जगह है जिसको छागला स्ट्रीट जो है वो कहा जाता है, जो हर साल माह रबीउल अव्वल के माह के अंदर इस गली को खुसूसी तौर पर सजाया जाता है। और बल्कि सिर्फ गलियां नहीं, इमारतें और जो यहाँ की गैलरियाँ हैं यानी कि जो बालकनियाँ हैं उसको भी बड़ी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। नालैन मुबारक जो है वो बहुत बड़ा सा जो है लगाया जाता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो इस समा को, जो लाइटें हैं, बरकी लाइटें लगाई जाती हैं, उसको देखने
دیکھنے کے لیے جو یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو رات گئے تک یہاں پر جو ہے وہ موجود رہتی ہے. بچے بھی یہاں پر ہوتے ہیں, خواتین بھی یہاں پر ہوتی ہیں اور لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور جو قریبی جو یہاں پر مساجد ہیں اس میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ فضائل جو ہے وہ اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہاں پر بتائے جاتے ہیں. 12 ربیع الاول کے سلسلے میں کوئٹہ میں مسجد میاں اسماعیل کو بھی رنگ برنگی برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے. مزید بتا رہی ہیں بیورو چیف بشرا قمر. جی بشرا. جی بالکل, آقائے دو جہاں کی آمد کا جشن منانے کے لیے بچے بڑے سبھی پرجوش نظر آ رہے ہیں. گلی محلے سجنا شروع ہو گئے. سرکاری نیم سرکاری عمارتیں جو ہیں ان کے اوپر برقی کمکمے لگا کر دلہن کی طرح تمام عمارتوں کو سجا دیا گیا ہے اور اس وقت شہر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے. گلی محلوں میں سبز جھنڈیاں بھی لگ چکی ہیں جبکہ بچوں کی خوشی جو ہے وہ اس وقت کافی دیدنی ہے. جتنے بھی سٹالز ہیں وہاں پر بچوں کا رش نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے, آقا کی آمد کا جشن کیسے منائیں گے آپ؟ بیجز لیں گے, گرین کپڑے اپنے لیے بنائے, آقا کے گلیاں سجائیے, گھر سجائے, نیاز کریں گے 12 ربیع الاول کو. جی بالکل, آپ بتائیں آپ کس طرح سے جشن منا رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنی گلی کو فل سجایا, ابھی گھر کو بھی سجائیں گے اور ہم لوگوں نے جھنڈے لیے ہیں, بیجز لیے ہیں اور ابھی ہم لوگ اتوار کو 12 ربیع الاول کے دن اپنے آقا کا جشن منائیں گے. جی بالکل, آپ سن رہے ہیں, نئے کپڑے سلوا چکے ہیں, گلی محلے سجا رہے ہیں اور جو ربیع الاول کا جلوس ہے اس میں بھی شرکت کے لیے ان کا کہنا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اس جلوس میں بچے جو ہیں خصوصی طور پر شرکت کریں گے. جی اسی کے ساتھ نیوز ایٹ 9 میں فی الحال اتنا ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.